ओडिशा की आबादी के बराबर वाले देश यूक्रेन में इन आंसुओं की वजह रूस की तरफ से छेड़ी गई जंग है। वो जंग जिसमें 3 दिन के भीतर 4 रूप यूक्रेन के राष्ट्रपति के दिखे। 24 फरवरी जब युद्ध शुरू हुआ, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे आकर कहा देश झुकेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा। तब उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका और नाटो देश साथ देंगे। 25 फरवरी को जेलेंस्की की उम्मीदों को अमेरिका समेत नाटो देशों ने झटका दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहना पड़ा उनके मुल्क को बाकी देशों ने अकेला छोड़ दिया। 25 फरवरी की रात ही जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन और यूक्रेन के बच्चों की रक्षा के लिए मौजूद हैं। 26 फरवरी की सुबह राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया कि उन्हें देना है तो युद्ध लड़ने के लिए बाकी देश हथियार दें, न कि देश छोड़ने के लिए कोई रास्ता। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जानने के लिए आपको हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गुरुवार का एक बयान सुनाते हैं। Your fathers and grandfathers fought against Nazis, defending our common motherland. This is why I don't think you like that neo-Nazis captured the power, and you pledged your oath of allegiance to the Ukrainian nation and not to the junta, the illegitimate junta. Don't follow its criminal orders. Please lay down your weapons and go home. पुतिन ने जब यूक्रेन के लोगों और सेना को राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ खड़ा करना चाहा, तो जेलेंस्की लगातार बयान जारी करके ये दिखा रहे हैं कि वो जनता की हिफाजत के लिए सामने आकर लड़ रहे हैं, भागने वाले नहीं हैं। अपने राष्ट्रपति से मिली इसी ताकत का सबूत ऐसे वीडियोस में नजर आता है जहां राजधानी कीव में ही सुरक्षित बंकर में छिपे लोग सहमे हुए हैं, लेकिन साहस कम ना हो इसलिए अपने देश का राष्ट्रगीत गाते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन्हें ट्रंप ने चुनाव के दौरान बाइडेन पर भ्रष्टाचार के मामले में अपना मोहरा बनाने के बदले न जाने कितने वादे किए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन पर दबाव बनाने की न जाने कितनी कोशिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की। एक कॉमेडियन के तौर पर करियर शुरू करने वाले जेलेंस्की ने सबसे मुश्किल वक्त में अपनी नेतृत्व क्षमता दुनिया के सामने दिखानी चाहिए है। संभव है कि जिनकी अपीलों का ही असर है कि यूक्रेन में जब रूस के सैनिक अत्याधुनिक हथियार लेकर शहरों में दाखिल होते हैं, तब मेलिटोपोल में यूक्रेन के आम नागरिक उन सैनिकों के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि तुम मेरे देश में क्या कर रहे हो। यूक्रेन के कई सोशल मीडिया अकाउंट से हासिल हुए इन वीडियोस में हुई बातचीत को सुनिएगा। Ваше проклятие до вашего государства. Вы все богатые, блин, как вы не рады, блин. Как вы это сами, блин. Эх, пацаны, блин. Марионетки, блин. Макаревич правильно говорил. Марионетки, блин. Он же ваш, блин, неправильно говорит. Что вы, сука... ये ताकत आम नागरिकों की ही तो है, जो राष्ट्रपति की एक अपील पर टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बाद अब रूस के सैनिकों के आत्मसमर्पण करने पर उनकी जांच करते हैं, उनके हथियार अलग करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। युद्ध के मैदान में आम नागरिक ही सैनिक बनकर अब रूस को आईना दिखा रहा है। तो क्यों ना कहें कि ये जज्बा नागरिकों में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पैदा कर दिया है, जो ये साबित करने में जुटे हैं कि कोई भी जंग हथियारों के दम पर जीती जा सकती होगी, लेकिन हौसलों के दम पर जमकर लड़ी भी जा सकती है। अगर हम रूस और यूक्रेन के हथियारों की तुलना करें या सैन्य शक्ति या सामरिक क्षमता की तुलना करें, तो रूस कहीं ज्यादा ताकतवर है यूक्रेन से। इसके बावजूद यूक्रेन डटकर खड़ा हुआ है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो आगे से लीड कर रहे हैं अपने देश को। जब इस तरह की अफवाहें उठी कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, तो उन्होंने साफ किया कि नहीं, मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं टिका हुआ हूं, आखिरी दम तक मैं टिका रहूंगा। ये वो बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि जंग केवल हथियारों से नहीं, हौसले से लड़ी जाती है, हौसलों से जीती जाती है। और ये हौसला इस समय यूक्रेन की जनता और यूक्रेन का जो शासन है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और शासन दिखा भी रहा है। और इसीलिए खासी तारीफ, बहुत तारीफ भी हो रही है इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की। यहाँ जगह जगह जब मिलिट्री चेक पॉइंट्स पर हमको रोका जाता है, तो यूक्रेन की तारीफ और स्लावो यूक्रेन कहा भी जा रहा है।
यूक्रेन की राजधानी कीव में अब रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले की जद में हैं। ये देखिए कैसे कीव में एक इमारत पर अचानक रॉकेट गिरता है और तबाही मच जाती है। सीसीटीवी की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कीव में हजारों आशियाने जंग की भेंट चढ़ गए हैं। कीव की सड़कों पर रूस के दिए जख्म सुलग रहे हैं। इस तबाही से बचने के लिए यूक्रेन के 1 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। लेकिन इस भयानक हालत में भी यूक्रेन के 44 साल के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि मरते दम तक लड़ने का हौसला भी दिखा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की इसी बहादुरी ने सारी दुनिया का दिल जीत लिया है और उन्हें लोग सलाम कर रहे हैं।